हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए ये एक पेन है और ये एक पेंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा है एक छोटा है। तो देखिए यहाँ तुलना करना है हमें कि ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है। जब इसका मतलब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, तो मतलब कि ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, यही हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेनली। ठीक है, तो यही इसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है, मतलब तो देखिए यहाँ पे जैसे ये पेन है, अगर हम लोग इसका पता करना होगा एक्यूरेट कि ये पेंसिल से ये पेन कितना बड़ा है या फिर पेन से ये पेंसिल कितनी छोटी है, तो इसको जानने के लिए हमें अनुपात का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिए पेन की जो लंबाई होगी पहले हमें उसे मापना पड़ेगा और फिर पेंसिल की भी लंबाई को मापना पड़ेगा और उसके बाद उसको हमें डिवाइड कर देना है एक दूसरे के साथ। तो उससे क्या मिलेगा हमें कि जो पेंसिल है वो पेन से कितनी छोटी है या फिर पेन जो है वो पेंसिल से कितनी बड़ी है। ठीक है, तो यही है अनुपात। ठीक है, यानी कि दो चीजों का तुलना करना। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि अनुपात क्या है। ठीक है, और समानुपात किसको कहते हैं, तो जो जब दो अनुपात आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो वही समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अनुपात देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अनुपात बनेगा किस तरह से। देखिए बाबूलाल के पास 20 गाय। ठीक है, बाबूलाल के पास 20 गाय हैं और छोटे लाल के पास 2 गाय हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों की गायों की संख्या का अनुपात निकालिए। दोनों की गायों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए बाबूलाल के पास कितनी गाय है, तो 20 गाय है और छोटे लाल के पास कितनी गाय है, तो 2 गाय है। तो हमें क्या करना है, दोनों के गायों की संख्या का, इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अनुपात बराबर 20। देखिए पहले बाबूलाल है तो पहले इसका नंबर हम लोग लिखेंगे, बाद में छोटे लाल तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी कि 20/2 और फिर इसको हम लोग कटा देंगे 2 से, तो कितने हो जाएंगे 10 और नीचे हो जाएंगे 1। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अनुपात बराबर देखिए ऊपर जो है पहले 10, फिर इसको रेशियो बोलते हैं, इसका चिन्ह, ये अनुपात का चिन्ह हो गया, रेशियो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे अनुपात को। अनुपात हमें निकालने को कहा जाएगा, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए मनोज की आयु है 20 वर्ष। ठीक है, 20 ईयर्स है और उसके पिता की आयु है 60 वर्ष। ठीक है, तो मनोज एवं उसके पिता की आयु का अनुपात निकालिए। देखिए मनोज एवं उसके पिता है, पहले मनोज है, तो हम लोग जब डिवाइड कर रहे होंगे तो पहले हमें मनोज का आयु लिखना है, यानी कि पहले 20, उसके बाद पिता है तो पिता का हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3। तो मतलब हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, अनुपात 1/3। जो ऊपर रहेगा उसको यहाँ पहले लिखना है, जो नीचे रहेगा उसको हमें बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक आयताकार कागज के शीट की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे दे देंगे हम लोग। आयताकार कागज के शीट की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, तो इस कागज की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आयत का, ये है 4 मीटर और चौड़ाई कितना है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है चौड़ाई को। चौड़ाई हमारा 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है,
कि जब हम लोग अनुपात निकाल रहे होते हैं तो दोनों जो नंबर्स होते हैं उसको हमें सेम कैटेगरी में लेने होते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के नहीं होने चाहिए अनुपात निकालने के समय। मतलब कि अगर ईयर में है तो दोनों ईयर होना चाहिए, मीटर में है तो दोनों मीटर होना चाहिए, किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम होना चाहिए, और अगर ग्राम है तो दोनों ग्राम होना चाहिए। मतलब दोनों को एक ही कैटेगरी होना चाहिए, तभी उसका अनुपात हो पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम कैटेगरी में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और हम लोगों को पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब हमें अनुपात निकालना है। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि कागज की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, मतलब लंबाई का संख्या ऊपर हो जाएगा बट्टा चौड़ाई यानी कि 20। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएंगे, नीचे 1 हो जाएंगे। तो हमारा जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 20:1, 20 अनुपात 1। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और बनाते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूलचंद के पास रुपए 800 हैं, यानी 800 रुपए हैं, और उसके दोस्त दीपचंद के पास 800 पैसे हैं। फूलचंद एवं दीपचंद की राशियों का अनुपात निकालिए, ठीक है। फूलचंद के पास कितने हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। फूलचंद के पास हैं 800 रुपए हैं, ठीक। और दीपचंद के पास हैं, दीपचंद पर 800 पैसे हैं, ठीक है। हमें इसमें अनुपात निकालना है फूलचंद का दीपचंद से, यानी ये फूलचंद का दीपचंद से हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ 800 रुपया है और यहाँ पे 800 पैसे हैं, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो पहले हमें दोनों को सेम कैटेगरी में लाना पड़ेगा। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 रुपया बराबर हम लोग जानते हैं 100 पैसा होता है, ठीक है। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 800 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 800 गुना 100, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो इतने पैसे हो गए। अब देखिए ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया। अब हम लोग अनुपात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो फूलचंद का दीपचंद से, फूलचंद का कितना हो गया 8 1 2 3 4, और दीपचंद का कितना है 800 था, ठीक है। 2 0 कट गए, 8 से ये 1 बार में 8 और ये 100 बार में 800, मतलब 100/1। तो अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा 100:1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मैंने पहले लिख लिया था ताकि टाइम थोड़ी सेव हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए कमला और विमला क्रमशः 40,000 और 60,000 निवेश कर व्यापार करती हैं, उन्हें 6,000 का मुनाफा होता है। कमला और विमला कितनी कितनी मुनाफे की राशि आपस में बांटेंगे, ठीक है। कमला और विमला दोनों मिलकर के कोई बिजनेस शुरू करती है, जिसमें से कमला जो है वो 40,000 लगाती है और विमला 60,000 लगाती है, ठीक है। अब जब दोनों मिलकर के उसमें इन्वेस्ट किए उसके बाद उन लोगों को कुछ प्रॉफिट भी तो होगा, काम कर रही है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 6,000 का, मतलब 6,000 का लाभ हुआ है टोटल में, ठीक है। तो अब टोटल लाभ हुआ है तो वो लोग कितना कितना करके बांटेगी, है ना। तो देखिए अब इक्वल तो नहीं बांटेगी, देखिए क्योंकि यहाँ पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है, एक 40,000 लगाई है तो एक 60,000 लगाई है। आप जो ज़्यादा लगाइए तो वो तो बोलेगी ना कि हमको ज़्यादा चाहिए, ये कम लगाई है तो तुमको कम लेना पड़ेगा, है ना। अब इक्वल तो नहीं हो सकता, दोनों इक्वल पैसा लगाती तो मुनाफा भी इक्वल बांटती। लेकिन यहाँ पे है कि दोनों अलग अलग इन्वेस्ट किए, कोई ज़्यादा किया है कोई कम किया है, तो जो ज़्यादा किया है वो तो ज़्यादा मुनाफा लेगा। तो अब बात है कि वो कितना लेगी, ठीक है। तो हमको यही पता करना है कि कितना कितना दोनों को मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
कमला कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ लिखेंगे कमला का निवेश, कमला का निवेश कितना है 40,000, ठीक है। फिर है विमला का निवेश, विमला का निवेश कितना हो गया 60,000, ठीक है। दोनों का निवेश हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों का पहले अनुपात निकालना है, मतलब अनुपात यानी दोनों का इन्वेस्ट में कितने का अनुपात है, कितने रेशियो में दोनों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, इसकी 40 इसकी 40, फिर ये देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि इसका रेशियो कितना निकल गया, अनुपात बराबर हो जाएगा इसका 2:3, ठीक है। यानी कि 2 किसके लिए है, कमला के लिए, और 3 है विमला के लिए, ठीक है। अब हमें मुनाफा तो पता है, लाभ कितना दिया हुआ है हमारा, लाभ है हमारा 6,000 रुपया, ठीक है। 6,000 हमारा टोटल लाभ है। तो कमला का लाभ कितना होगा, कमला का लाभ बराबर, देखिए कमला का लाभ बराबर तो कितना हो जाएगा, लाभ हमारा कितना है 6,000 है, ठीक है। तो 6,000 गुना, देखिए यहाँ पे कमला का जो अनुपात था वो कितना था, 2 था, कमला का अनुपात 2 था, तो 2 ऊपर रहेगा, और देखिए 2 और 3 यही अनुपात आया था हमारा, तो दोनों को हमें ऐड कर देना, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, यानी 5 नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसको सोल्यूशन करना है, 5 से ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 1200 दूना 2400, यानी कि कमला को कितना मिलेगा, तो 2400 मिलेगा 6,000 में से, और फिर विमला को कितना मिलेगा, तो विमला का भी यहाँ जो लाभ है हमारा, यानी कि 6,000 गुना विमला का अनुपात कितना था 3 और फिर टोटल 3 और 2 5 हो जाएंगे यहाँ पे। इसको फिर हम लोग कटाएंगे 1200, तो ये हो जाएंगे 3600 रुपया। तो देखिए कमला को मिल गया 2400 और विमला को मिल गया 3600। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 200 लोग काम करते हैं, जिसमें महिलाएं 40 हैं और शेष पुरुष हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सबसे पहले सबके नंबर्स लिखने होंगे कि कारखाने में 200 लोग काम करते हैं, कुल लोग बराबर यहाँ पे लिखना है हमें, कुल लोग कितने काम करते हैं, तो 200 काम करते हैं। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 40 हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 160, ठीक है। क्योंकि कुल था 200 में से 40 महिलाएं हैं, तो 200 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा पुरुष कितना है, तो वो है 160, ठीक है। तो अब देखिए हमने सबके नंबर्स लिख लिए हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से, पुरुषों की संख्या से क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात बराबर महिलाओं की संख्या का, पहले महिलाएं हैं, महिला की संख्या कितना है 40, फिर पुरुष का संख्या 160, इसको 0 कट गया, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 चौके 8, यानी 1:4 हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि पुरुषों की संख्या का कुल संख्या से, पुरुषों की संख्या का कुल संख्या से, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या है 160, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले अनुपात बराबर 160 बाय कुल संख्या से, कुल लोग कितने थे 200 थे, तो बाय 200 ये कट जाएंगे, फिर से 2 8 16, 2 ढंग 20, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5, यानी कि 4:5, ठीक है, 4:5 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनुपात को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और आपका रहेगा अनुपात में क्वेश्चन 7 नंबर, थोड़ा ये अलग टाइप का होगा। देखिए इसमें क्या है कि बोला है 8:20 के 2 तुल्य अनुपात निकालना है, ठीक है, तुल्य अनुपात, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 8:20 के 2 तुल्य मतलब बराबर
जो उसके होने चाहिए अनुपात, ठीक है। तो 8/20 है, हमें इसका तुल्य निकालना, मतलब देखिए इसको हमें किसी भी नंबर से गुना करना है, पर ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर्स होने चाहिए। इस जगह में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आप 3 लो, 4 लो, 7 लो, 8 लो, कुछ भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे सेम डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 16, 20 इंटू 2 40, ठीक है। यानी कि ये हो गया 16:40, ठीक है। एक और हमें निकालना है, तो 8/20 के लिए 8/20 इंटू, यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो इसको डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर, आप चाहो तो एक और फिर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को, इस तरह से भी हमें एक और मिल जाएंगे। चाहो तो इसमें डिवाइड भी कर सकते हो, बट जो भी करेंगे हम लोग सेम डिजिट होने चाहिए, नंबर चेंज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितने मिलेंगे 4, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिलेंगे 10, यानी कि 4:10, ठीक है। तो हम लोग किसी भी नंबर से इसको गुना या भाग करके हम इसका तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन टाइप इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 35/42 इज इक्वल टू वाट/6, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका 70 बाय, यहाँ पे भी आपका खाली जगह है। तो आपको बताना है कि इन खाली जगहों में क्या भरे जाएंगे, यहाँ पे कौन से नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज देखिए, इतना बराबर, ये इसके बराबर है, ये जो भिन्न है ये इस भिन्न के बराबर है, और फिर ये जो भिन्न है वो इस भिन्न के बराबर है, ठीक है। यानी तीनों भिन्न आपस में इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, 35/42 इज इक्वल टू खाली जगह बटा 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस जगह का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या करना है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 35 इंटू 6, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, तो 42 इंटू एक्स, यहाँ पे x मान लिया हमने, तो 42 इंटू एक्स, 42 को इससे गुना किया हमने, और बराबर हो जाएंगे 35 इंटू 6, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 42 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 6 1 कम 6, 6 7 42, ठीक है। और फिर 7 1 कम 7, 7 5 35। अब देखिए 5 गुना 1 5 होता है, 5/1 तो 5 ही होगा, यानी कि x बराबर कितने आ गए हमारे 5, x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। x कौन सा जगह था, ये जगह था, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5 मिल चुके हैं, तो यहाँ हम लोग करेंगे 5/6 इज इक्वल टू 70/x। फिर देखिए यहाँ पे नंबर नहीं ना था हमारा, तो इसको हमने x मान लिया। फिर हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, 5 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 6 इंटू 70, फिर x बराबर मल्टीप्लाई में है उस पर जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 14 हो गए। फिर 14 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितने मिल जाएंगे हमें 84, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 84, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आप रेशियो समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 8, ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि मांझी ने 20 किग्रा बर्फी बनाई जिसमें खोआ और चीनी का अनुपात 2:3 में है, ठीक है। देखिए बर्फी का वजन कितना है, कितना बर्फी है, तो बर्फी है आपका 20 kg, ठीक है। अब खोआ और चीनी का अनुपात कितना है, खोआ और, देखिए बर्फी बना है तो वो तो खोआ और चीनी से ही बनेगा, लेकिन कितना खोआ और कितना चीनी उसमें लगा है ये हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। ये हमें अनुपात में दिया हुआ है कि 2 अनुपात में खोआ लगा है तो 3 अनुपात में चीनी लगा है, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ है, उसका एक्यूरेट हमको केजी में वजन उसका नहीं बताया गया है, सिर्फ कहा गया है कि बर्फी जो है वो 20 kg है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि बर्फी में खोआ की कितनी मात्रा मिलाई गई है, मतलब कितना खोआ का क्या मात्रा है, कितना केजी खोआ है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो बर्फी का वजन हो गया 20 kg, अनुपात हमारा 2:3 है। हमें खोआ की मात्रा निकालना है, खोआ की
मात्रा बराबर, देखिए खोआ का अनुपात कितना है 2, तो 2 बाय टोटल इसका 2 और 3 यानी कि 5 हो जाएंगे, ऐड करना है हमें दोनों को, ठीक है। तो 5 हो जाएंगे इनटू टोटल कितना केजी है, तो 20 केजी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 चौके 20, 4 दूना 8, यानी कि 8 केजी जो है वो खोआ मिला हुआ है इसमें, ठीक है। हम लोग चाहें तो इस तरह से चीनी का भी अनुपात निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कितना खोआ और कितना चीनी मिला, जो कि 20 केजी बर्फी बन गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 100 और अनुपात 3:2 है, ठीक है। यहाँ बता रहा है, बोल रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्या बताइए जिसका योग यानी जिसको दोनों को जोड़ने पर 100 हो रहा है, ठीक है। संख्या क्या है वो हमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि दोनों को जोड़ने पर हमें 100 मिलते हैं, ठीक है। और अनुपात दिया गया है, संख्याओं का अनुपात, संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है, उसका हमें यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, कितना है वो 3:2, ठीक है। और संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है, तो ये है 100, ठीक है। तो हमें वो संख्या बतानी है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे पहली संख्या हम लोग लिख देते हैं, पहली संख्या हमारा हमको लेना है। तो पहली संख्या के लिए अनुपात कितना है 3 है, यानी कि 3/3 और 2 का फिर ऐड कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 5 इंटू टोटल जितना है यानी कि 100। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 20 पंचे 100, 20 दिया हो जाएगा हमारा 60। तो देखिए हमारा पहला संख्या आ चुका है, कितना है पहला संख्या, तो वो है 60। उसी तरह से हम लोग दूसरी संख्या फिर निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर, फिर क्या करेंगे सेम प्रोसेस, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2 है, 2 बट्टा दोनों का ऐड यानी कि 5 इंटू 100, फिर 5 से इसको भाग लगाएंगे 20 और 20 दूना 40, ठीक है। तो देखिए हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल चुकी है, और हमको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, तो उसको हम लोग इस तरह से चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पे बताया गया हमें संख्याओं का योग कितना है 100 है, हमें दो संख्या मिली है 60 और 40, हम दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो 60 और 40 का जो हमारा ऐड करके आता है वो 100 ही आता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लेसन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समानुपात को, ठीक है। समानुपात क्या था, तो जब दो अनुपात आपस में बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, जब दो अनुपात आपस में इक्वल हो तो वही समानुपात कहते हैं। सम अनुपात, सम मतलब बराबर, अनुपात मतलब तो अनुपात ही होता है यानी कि बराबर अनुपात, उसी को समानुपात कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि समानुपात में देखिए क्या होता है, समानुपात इसमें होगा क्या A/B, इसको समानुपात कहते हैं, समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको कहा जाता है प्रथम, इसको कहा जाता है द्वितीय, ये हो गया तृतीय, और इसको चतुर्थ पद कहा जाता है, ठीक है, चतुर्थ पद, ठीक है। 4 इसमें होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद होते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे जानेंगे ये प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है, समानुपात में है या नहीं है। देखिए 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 केजी अनुपात 48 केजी, ठीक है। तो देखिए इसको हमको बताना है कि क्या दोनों समानुपात है, तो कैसे करेंगे, देखिए 25 केजी यानी 25/30 कर देंगे, इसको अनुपात है तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 40/48, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे हम लोग, देखिए 5 के पहाड़े से लग रहा है 5 × 25, 5 × 30, और ये किससे लग रहा है, तो ये लग रहा है आपका 8 के पहाड़ा से, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। देखिए यहाँ पे भी 5/6 हो गया और यहाँ पे भी 5/6 आ गया, इसका मतलब कि दोनों समानुपात है, ठीक है। देखिए दो अनुपात दिया हुआ है, अगर इक्वल दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हमें उसी तरह से डिवाइड करके दोनों को सबसे छोटे रूप में लाना है, और फिर हमें चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है या फिर
नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मतलब कि दोनों समानुपात है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कि 20, 30, 40 और 60 क्या ये समानुपात में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/30 बराबर 40/60। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 कट गए, 2/3 हो गया, ये 0 0 कट गए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये देखिए 2/3 और फिर ये 2/3। ठीक है, तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें से इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2:3 समानुपात 2:3। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो बीच में जो है बिल्कुल, यानी कि ये 3 और ये 2, इसको कहते हैं मध्य पद। ठीक है, ये बीच वाला। और एक चरम पद लिखने के लिए आता है, तो चरम पद देखिए दोनों का लास्ट जगह में जो भी रहेगा उसको चरम पद कहते हैं। तो अगर आपको मध्य पद और चरम पद लिखने के लिए कहा जाए तो मध्य पद में यहाँ बीच में दो डिजिट जो होंगे ये मध्य पद होंगे, और यहाँ ये लास्ट वाला और इधर का ये लास्ट वाला, ये दोनों क्या होंगे, चरम पद होंगे। ठीक है, तो अगर लिखने के लिए कहा जाए आपको वो, तो आप लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।